सुंदरगढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत ही परोपकारी और न्यायप्रिय था। वह चाहता था कि उसकी प्रजा ईमानदार बने। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई व्यक्ति किसी चोर को पकड़कर राजा के हवाले करेगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। उसी शहर में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। एक दिन स्त्री बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। दोनों बच्चों के पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। दिन भर ऐसे ही गुजरा। अचानक लड़की को ध्यान आया। ध्यान आते ही उसने अपने भाई से कहा, राजा ने चोर पकड़वाने की घोषणा कर रखी है, किंतु हम क्या कर सकते हैं? भाई उदास स्वर में बोला। उसी शहर में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। एक दिन स्त्री बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। दोनों बच्चों के पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। दिन भर ऐसे ही गुजरा। अचानक लड़की को ध्यान आया। ध्यान आते ही उसने अपने भाई से कहा, राजा ने चोर पकड़वाने की घोषणा कर रखी है, किंतु हम क्या कर सकते हैं? भाई उदास स्वर में बोला। लड़का माँ के लिए दवा लेकर घर लौटा। देखते ही माँ ने पूछा, तेरी बहन कहाँ है? लड़का अपने आप को रोक न सका और फूट फूट कर रोने लगा। राजा का भेजा सिपाही छिपकर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत लौटकर राजा को सारी बात बता दी। राजा की आंखें करुणा से भर आई। जेल से लड़की को बुलाया गया और उसे कुछ और रुपए देकर कहा, बेटी, मुझे सब पता चल गया है। तुम जल्दी घर जाओ और अपनी माँ की सेवा में हाथ बटाओ। कहानी से सीख, सच्ची न्यायप्रियता और करुणा केवल बाहरी प्रमाणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविकता और सच्चाई को समझने पर आधारित होती है। जब हम दूसरों की मदद और सच्चाई को समझते हैं, तो वास्तविक न्याय और करुणा की सच्ची तस्वीर सामने आती है।